हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? कल ही मेरी मुलाकात मेरे एक बचपन के दोस्त से हुई। उस दोस्त से जिसकी हालात बचपन में बहुत बुरे थे। शाम को उनके घर में खाना बनेगा ये भी किसी को पता नहीं था। और आज वो लड़का अपनी एक ब्रांड न्यू होंडा सिटी चला रहा है। तो मेरे मन में आया कि ये सब हुआ कैसे। मैंने उस लड़के से पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ। मैं उसके पापा के पास गया और उनसे पूछा। कुछ देर तक उसके पापा मेरी इस बात को टालते रहे, लेकिन मेरे ज्यादा पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक बड़ा गोल सेट किया था। और उनका गोल ये था कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर मुझे सालाना 1 करोड़ रुपया कमाना है। उन्होंने मुझे बताया कि एक टाइम पे उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था जिसमें वो सुपरवाइजर थे। उसके बाद उन्हें काफी टाइम तक जॉब नहीं मिली। उनके मकान मालिक ने भी उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया था जब वो 3 महीने का किराया दे नहीं पाए थे। तो उनके दोस्त ने उनको एक शरण दी। जिस दिन उन्हें घर से निकाला गया उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस गरीबी को खत्म करूंगा और मुझे सालाना 1 करोड़ रुपया कमाना है। बस फिर क्या था, उन्होंने कहा कि ये सब डिसाइड करते ही मेरा दिमाग काम करने लगा कि ये सब कैसे होगा। उन्होंने कुछ बिजनेसेस ट्राई किए जो कि बैक टू बैक फेल होते गए, लेकिन हर बिजनेस से उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और फिर उनके एक दोस्त ने आकर उन्हें यह बताया कि एक नई कंपनी आई है जो कि अपने लिए होलसेलर ढूंढ रही है। तो उन्होंने आगे बढ़कर उस मौके को लपक लिया और उसी एक बिजनेस की वजह से आज ये सब है हमारे पास। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि अंकल, क्या आप सालाना 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं? तो वो हंस के बोले कि मैं सालाना 50 लाख भी नहीं कमा। उन्होंने मुझे ये कहा कि वो अपने लक्ष्य को पा नहीं पाए, लेकिन हाँ, उनकी जो टोटल प्रॉपर्टी इस समय है वो 1 करोड़ की है और वो जालंधर शहर में रहते हैं और उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 1 करोड़ के ऊपर है। तो मैंने पूछा कैसी नेटवर्थ? तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2 घर खरीदे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक में तो वो खुद रह रहे हैं, 2 उन्होंने रेंट पर दी है जिससे उन्हें हर साल रेंट आता है। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ शेयर्स हैं, 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनसे उन्हें रेंट आता है और एक घर जिसमें वो खुद रहते हैं। तो अगर उनकी टोटल नेटवर्थ अगर मिला ली जाए तो वो 1 करोड़ के लगभग होगी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम बताओ कि मैं अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहा या फेल हो गया। तो मैंने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा कि अंकल फेल हो गए। तो वो हंसते हुए बोले बिल्कुल भी नहीं, मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे अपनी गरीबी को खत्म करना है और मैंने खत्म कर दिया है। हाँ, सालाना 1 करोड़ कमाने वाला जो लक्ष्य था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आज अगर मेरी होलसेल की दुकान बंद भी हो जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे जो 2 घर हैं उनसे मुझे रेंट आता रहेगा। मेरे पास ऐसा गोल्ड है जिसका रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका रेट बढ़ता जा रहा है। मेरे पास ऐसे शेयर्स हैं जिनका रेट हर साल बढ़ता जाएगा और आज नहीं तो कल मैं सालाना 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी कमा सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस बात से ये सीखा है कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम लक्ष्य का पीछा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। जैसे वो अंकल सालाना 1 करोड़ रुपया कमाना चाह रहे थे लेकिन टोटल 1 करोड़ तक पहुंच पाए। लेकिन सोचो, अगर उन्होंने वो लक्ष्य डिसाइड ही ना किया होता तो आज भी वो ऐसे ही भटकते रहते और ऐसे ही गरीबी की चक्की में पिसते रहते। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, क्योंकि ये लक्ष्य ही है जो आपको आगे तक लेकर जाएगा। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी जाएं और वीडियोस को देखें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए